बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन कराची में बैठा हूँ, गवर्नर हाउस, हमारे सामने गवर्नर साहब बैठे हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। नया इन्होंने ओथ लिया है यहाँ पे और बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। ज़ुबैर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, ये आपसे इस्तीफे क्यों मांगना शुरू हो गए जी बिल्कुल शुरू में? अभी तो आपके पैर भी नहीं जमे। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में दे फीलिंग द हीट, यही हो सकता है। अदरवाइज तो, और तो मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया खतरनाक बात जिसकी वजह से रिजिग्नेशन। और पीटीआई ने तो करारदाद पेश कर दी है सिंध असेंबली में, और खुर्शीद शाह ने भी कहा है कि हमें न्यूट्रल चाहिए, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो आप न्यूट्रल क्यों नहीं है? तो पहले मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। एक तो बड़ा एक डिफरेंट मैं आपको बता दूं। एक तो ये है कि सलमान तासीर जिनको शहीद कर दिया गया था, उनका एक जो थी गवर्नरशिप, और उसके बाद फिर वो जो लतीफ़ खोसा साहब आए थे, वो तो बिल्कुल जियाले थे। पीपल्स पार्टी के झंडे भी लगे हुए थे, बैनर्स भी लगे थे, मीटिंग्स भी होती थी, और बिल्कुल ऐलान होता था कि पीपल्स पार्टी को पंजाब का गढ़ बना देंगे। ये बिल्कुल इस तरह से। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना मैं पार्टी की पॉलिटिक्स करता हूँ, ना मैं कोई, और मेरे साथ कोई ये बता दे तहरीक इंसाफ से लेके पीपल्स पार्टी तक या सुन्नी तहरीक कि मैंने किसी के साथ या एमक्यूएम पाकिस्तान या पीएसपी के कुछ भी ज्यादती की हो, या किसी वर्कर्स के हवाले से, या स्पेस उनको जो मिलनी चाहिए राइटफुली उसको रोकने के लिए, या पीएमएलएन को कोई एडवांटेज दिया हो। लेकिन वो ये कहते हैं कि वोट मांगे आपने ताजरों से, आप मुख्तलिफ मीटिंग्स में जाते हैं, जलसों में जाते हैं, खिताब करते हैं, कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दें। गवर्नर का ये काम नहीं है कि वोट तलाश करता फिरे या वोट रिक्वेस्ट कर लोगों से वोट। एक तो मेरा ख्याल है हम बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गए, और जो चीज़ हमें पसंद नहीं आती उसको उछाल के ज़्यादा पेश करते हैं। मैं एक इवेंट पर गया था, तो हर शख्स, यहाँ आप पूरे सिंध में चले जाएँ, पूरे सिंध में चौधरी साहब, और आप जाके उनसे कहें कि पंजाब आगे है या सिंध, तो मुझे एक शख्स ला दे जो ये कहे कि जी सिंध आगे निकल गया, और सिंध बहुत बहुत ज़्यादा पीछे रह गया हर शोबे में, तालीम के शोबे में, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पानी, जो भी आप उठा लें। और ख़ास तौर पर जब आप इंटीरियर सिंध जाएं, तो मेरे से पहले जो तकरीर करने वाले थे वो बार बार ये मेरी तरफ देख के कह रहे थे, गवर्नर साहब आपको एहसास है, हम पंजाब जाते हैं तो हमें वहाँ जाके महसूस होता है कि सिंध कितना पीछे रह गया। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आप इस गैप को फिल करें। तो मेरी जब तकरीर की बारी आई तो मैंने कहा ऑन अ लाइटर साइड, एग्जैक्टली मैंने कहा ऑन अ लाइटर साइड, बड़ा आसान है। और जो तकरीर कर रहे थे उनकी तरफ देख के मैंने कहा बड़ा आसान है, अगले साल इलेक्शन है, आपको पंजाब बहुत अच्छा लगा कि पंजाब में बहुत तरक्की हुई है, तो उनको इलेक्ट कर लें जो पंजाब जिन्होंने बनाया। पीएमएलएन का तो नाम भी नहीं लिया था, बट नहीं, पंजाब में किसी और की तो हुकूमत नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उसी तकरीर में मैं आपको ये भी बता दूं, उसी तकरीर में सीपैक के हवाले से वो था, फोरम था, उसी तकरीर में मैंने ये कहा कि सीपैक को जो हम तारीफ करते हैं, सीपैक कितना बड़ा हुआ है, तो लेट्स नॉट फॉरगेट जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्होंने चाइना की तरफ पहला कदम उठाया था, जबकि ये दुनिया के इंटरेस्ट के खिलाफ था। हम सीटो और सेंटो के मेंबर थे और इतनी हिम्मत से काम लिया। सो वो जो ये डेकेड्स की पॉलिसी हमारी थी जिसको स्टार्ट किया था जुल्फिकार, उसका डिविडेंड है ये। तो आप न्यूट्रल हैं, पीपल्स पार्टी को वो भी पिक करना चाहिए था, कहते कि जी ये आपने जुल्फिकार अली भुट्टो का क्यों नाम लिया। तो आप न्यूट्रल एक मेरी स्पीच में बता दें या टीवी इंटरव्यू में जिसमें मैंने मुराद अली शाह की तारीफ ना की हो। मैं तो हर एक, मुझे इस चीज का इल्जाम, अभी 2 दिन पहले मैं डॉक्टर आसिम से इधर मिला था, तो मुझे जो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट हैं उन्होंने तो मुझे भून के रख दिया कि जी आप डॉक्टर आसिम से क्यों मिले थे। तो वो भी तो, उधर भी तो देखें कि मैं इतनी हिम्मत करके वो भी तो काम कर रहा हूँ जो कोई और करने के लिए तैयार नहीं है। सारे टेलीविजन चैनल से, सारे से मेरा मतलब ये मेजॉरिटी, रऊफ क्लासा से लेके हर एक ने जबरदस्त क्रिटिसाइज किया और कहा कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। तो डॉक्टर आसिम पीपल्स पार्टी के हैं, हमारी पार्टी के तो नहीं है। ठीक है, तो आप न्यूट्रल हैं बेसिकली, आप, और आपके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मैं आज भी ये कहूंगा कि सिंध बहुत पीछे रह गया, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि सिंध में अगर आप ये कहें, जबरदस्ती कहें कि जी सिंध, तो वो लोग मुझे कहेंगे आप पागल हो चुके हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि वाकई आप प्रेशर में आकर इस्तीफा दे दें। इस्तीफा तो नहीं, इस्तीफा नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। पूरी पार्टी आपसे मुतालबा करती रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शायद पूरी नहीं करेगी मुतालबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरूर करेगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करे तब भी इस्तीफा नहीं देंगे? कभी भी नहीं दूंगा। और पीपल्स पार्टी मुतालबा करे तब कभी भी नहीं दूंगा। तो किस लिए करूंगा?
सबसे बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होते हैं अवाम। और अवाम, अगर मैं महसूस करूंगा कि अवाम समझते हैं, अवाम जो हैं वो समझते हैं कि गवर्नर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है सिंध के हवाले से। एक तो यहाँ जो हालात रहे हैं कराची में ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, इसी तरह से जो मईशत के हवाले से जो तबाह बर्बाद हो गई है उसके हवाले से, मेरा ख्याल है अगर आप बिज़नेस कम्युनिटी में जाएँ, मैं ये तो नहीं कहता कि आप वोट लेके देखें कि सबसे पॉपुलर वो किस तरफ देख रहे हैं, वो गवर्नर ही की तरफ देख रहे हैं, और इसलिए देख रहे हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर की वजह से नहीं, वो फेडरल गवर्नमेंट की वजह से देख रहे हैं कि वो समझते हैं कि अगर मईशत को आगे जाना है, अगर मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हैं पिछले 3 साल में, अगर बाहर की कंपनीज अच्छा फील कर रही हैं, तो वो फेडरल गवर्नमेंट की फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी पॉलिसीज़ के हवाले से हैं। और चूंकि मैं यहाँ आया हूँ और उनको पता है कि मैंने सबको ये कहा कि मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी, जिसमें मेरे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन नहीं है, मईशत की बहाली है। उसके लिए मुझे चाहे दुनिया में कहीं भी जाके शोकेस करना हो, कराची की मईशत की बहाली के हवाले से। और जब मैं कराची की बात करता हूँ तो कराची फाइनेंशियल हब है, और कराची अगर आगे जाएगा तो सिंध आगे जाएगा और पूरा पाकिस्तान आगे जाएगा। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मेरा ख्याल है जो असल स्टेक होल्डर्स हैं वो बिल्कुल मुझे सपोर्ट करते हैं। एतराज किया जाता है ना आप पे कि वफाक ने यहाँ पे एक पैरेलल गवर्नमेंट बना दी, एक मुतबादल हुकूमत बन गई, एक हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, उनके चीफ मिनिस्टर हैं, वफाक ने यहाँ पे अपना एक एक्टिव नुमाइंदा बिठा दिया बहुत, जो यहाँ पे सियासी मनोवरिंग कर सकता है, पोलिटिकल मनोवरिंग कर सकता है। अगर मैं अच्छा काम करूंगा, कि वो पैरेलल गवर्नमेंट बना दी उन्होंने। देखें, अगर मैं अच्छा काम करूंगा, और मैं अच्छा काम करने की तो पूरी कोशिश करूंगा, चाहे वो फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट लाने के हवाले से, अगर मैं ज़बरदस्त काम करूंगा, अगर इंशाअल्लाह ताला ज़बरदस्त काम करूंगा, तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसका काम है उसका पॉलिटिकल माइलेज कैसे वो उठाती है। मैं तो नहीं जाके कहूंगा कि जी आप इसको वोट दें और इसको वोट ना दें। वोट नहीं मांगेगे आप? नहीं, वोट नहीं लोग। अच्छा ये फरमाइए कि आबाद हो गए यहाँ पे यही रहते हैं या घर नहीं? अभी तक तो अपने घर में रहते हैं, आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। फैमिली आती रहती है यहाँ? हाँ, फैमिली आती रहती है। भाई आए हैं? भाई तो मेरे 5 और भाई हैं। आप कौन से भाई की बात कर रहे हैं? नहीं, 4 भाई तो आए होंगे। जी जी जी। असद उमर साहब को आपने इनवाइट नहीं किया अभी तक? वैसे नहीं, इनवाइट भी किया था, ओथ टेकिंग में तो स्पेसिफिकली मैंने फ़ोन भी किया था उनको। तो आए क्यों नहीं सर वो? पीटीआई की पॉलिसी है मेरा ख्याल है, इमरान खान की, जो मेरे पीटीआई में कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मजबूरी में मेरे साथ शेयर किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके लिए, और वो भी वो कायदे आज़म के बारे में तो इतने हर शख्स इमोशनल होता है कि जी अभी आप आए थे तो आपने कहा कायदे आज़म का ऑफिस सबसे पहले, मैं जब भी यहाँ आता हूँ मैं कायदे आज़म के कमरे में जाता हूँ सबसे पहले। एक पूरे पाकिस्तानी के लिए इससे बड़ा तो कोई इमोशनल लिंकेज, और आपके अपने दोस्त या अपने रिश्तेदार हों और वो कहें कि जी हम तो रूठे हुए हैं और नहीं आएंगे क्योंकि इमरान खान ने ये इस किस्म की हिदायत दी है, तो ये असद उमर साहब को इमरान खान साहब ने रोका है कि आपने गवर्नर हाउस नहीं जाना, अपने भाई से नहीं मिलना। नहीं, मैं पूरी पार्टी को किया हुआ है, पार्टी की लीडरशिप को, जाहिर है जो जिस तरह और भी हैं, आरिफ अलवी भी हैं, जिस तरह और भी बहुत हैं, 1-2 आए हैं जो बहुत छुपा के आए हैं, जिन्होंने कहा था पहले नहीं मैं वो छुपा के आए हैं, आप उनको पार्टी से फारिग करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप पार्टी तोड़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नर साहब। जो समझते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, मेरा ख्याल है पार्टी लीडर ये यहाँ इधर देखें, वो जब कहते हैं ना कि दरबारी और इस किस्म के ना हो, दरबारी तो ये सिस्टम होता है। तो अब देखिए कहा कि गवर्नर हाउस जो है 2 भाइयों के रास्ते में रुकावट बन गया, हायल हो गया। नहीं, 2 भाइयों के रास्ते में रुकावट नहीं बना, भाई तो माशाल्लाह बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है। लेकिन आप सर दावत देना, आप इमरान खान साहब को दावत दें। इमरान खान को दावत दूं? क्यों नहीं है? और मैं दावत दूंगा, इमरान खान को दावत दूंगा और आपको उस दावतनामे की कॉपी भेजूंगा। नहीं, आप अभी उनको इनवाइट करें, उनका भी गवर्नर हाउस है, उनकी भी पार्टी पाकिस्तानी वो पार्टी कहते हैं कि मैं तो मेरिट पर ही नहीं लगा, वो तो कहते हैं कि मैं इसलिए लगाऊं सर, ये गवर्नर हाउस तो मेरिट पे है ना, आप मेरिट पे नहीं हो सकते। आप चलें ठीक है, एक पार्टी ने फैसला किया, पार्टी का फैसला किसी को गवर्नर बना दे वो, लेकिन ये जो गवर्नर हाउस है ये तो मेरिट पे है, ये सब पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान। मेरा ख्याल है मैं भी मेरिट पर हूँ। 2 चीजें होती हैं मेरा ख्याल है। इमरान खान थोड़ी सी सियासत वो समझते हैं कि उनको बहुत आती है। अगर दुनिया की सियासत देखें तो 2 चीजें अहम होती हैं किसी भी अपॉइंटमेंट में। आपको पता है तकरीबन अब डोनाल्ड ट्रंप आए तो 5000 के करीब जॉब्स चेंज हुई हैं वाशिंगटन में एंड अराउंड द वर्ल्ड अमेरिकन के लिए,
और उसमें दो चीजें अहम होती हैं, एक तो लॉयलिस्ट, वो तो पार्टी का होना तो जरूरी है ना, आपका सेम विजन होना चाहिए, सेम, ये तो सारे वफाक से फैसला करना है, किसी को भी बना सकते हो। दूसरा मेरिट, कि जी आप अब मेरिट का क्राइटेरिया इमरान के लिए क्या है मुझे तो नहीं समझ आता। मैं तो समझता हूँ कि मैं बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ हूँ, सबसे बेहतरीन कॉर्पोरेट कंपनी जो दुनिया की उसमें 26 साल और अच्छे ओहदे पर रहा हूँ, और फिर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी चेयरमैन रहा हूँ। लेकिन वो ये कहते हैं कि आपको आपकी खिदमत का सिला मिला है, तो बाकी जो लोग गवर्नर नहीं बन सके उनको उनकी खिदमत का सिला नहीं मिला। वो कहते हैं पनामा का स्पेसिफिकली कहते हैं। तो जब मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में लगा था तो पनामा तो किसी को ख्याल भी नहीं आया था, और उसके बाद जब मैं प्राइवेटाइजेशन में लगा था उस वक्त भी नहीं पनामा था। तो मेरा ख्याल है इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए इमरान को, कि प्रोफेशनल्स को इनकरेज करना चाहिए। देखें कल को पीटीआई आएगी हुकूमत में, तो और केपीके में उन्होंने किसको लगाया हुआ है? मुस्लिम लीगर्स को लगाया हुआ है। क्या वही जो 15-20 मिनिस्टर्स हैं, क्या वही सबसे बेस्ट हैं पूरे केपी में प्रोफेशनली? नहीं, वो लॉयलिस्ट हैं, पार्टी के नुमाइंदे हैं, इसलिए वो लगे हुए हैं। नहीं, वो सारे वो हक है पार्टी का, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप गवर्नर की हैसियत से आपको इमरान खान साहब को इस कैमरे के जरिए दावत देनी चाहिए, ताकि ये ना रहे कि उन्होंने बुलवाया नहीं, हम गए नहीं। वो पार्टी है पाकिस्तान की और इमरान खान साहब उनकी पूरी पार्टी को, मेरा ख्याल आपको दावत दीजिए कि वक्फा लूंगे। सिर्फ ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। सर दावत दें उनको, बुलाएं। जब वो ये कहेंगे ना कि मैं इसलिए नहीं गया कि मुझे गवर्नर की तरफ से दावतनामा नहीं आया, तो मैं उस वक्त बिल्कुल, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम मानते ही नहीं है, वो मेरिट पर ही नहीं है पूरा उतरते हैं। और वो इस लेकिन आपकी तरफ से भी तो है ना सर, आप भी खुल के दावत नहीं दे रहे। ये सर एतराज है कि वो आ नहीं रहे। भाई आपने बुलाया, वो तो मुराद अली शाह जो हैं उनको तो मैंने दावत नहीं दी थी, वो तो आईनी तौर पर पाबंद है ना सर। नहीं, आईनी बहुत से दूसरे पॉलिटिशियंस भी, पीपल्स पार्टी के लोग आए हैं, बाकी जमातों के आए हैं, सुन्नी तहरीक, जमात इस्लामी, JUIF, सब पार्टीज के आपसे दरख्वास्त करेंगे गवर्नर साहब, इसमें कोई दावतनामा तो नहीं जारी होता कि जी दावतनामा, कहाँ से दावतनामा? केपी में चीफ मिनिस्टर हैं, वो कोई दावत देते हैं कि जी आप आए। भाई आपका गवर्नर है, पहले तो अपने दूसरे लीडर्स को तो इजाजत दे दें आने की, आप उनके लिए क्यों मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? पहले सबसे पहले असद उमर साहब को भेजें। आपके पास जो भी पार्टी के, मैं कह रहा हूँ सारे जो बड़े हैं, आप बुलाएंगे तो आएंगे। अगर कोई बुलाएगा नहीं तो वो गेट पे खड़े होकर कहेंगे हम आपसे मिलना चाहते हैं। ये जाती है वैसे जुबैर साहब। ऐसे नहीं होता जावेद चौधरी साहब, एक तरीका होता है। गेट पर तो आके कोई नहीं कहता, मुस्लिम लीगर भी गेट पर आके नहीं कहता। अभी इरफान सदीकी साहब आए थे, उन्होंने गेट पर आके तो नहीं दरवाजा खटखटाया था या घंटी बजाई थी। एक तरीका होता है जो कि जी हम मिलना चाहते हैं, बिल्कुल आए, सर आंखों पर आए। अच्छा सर, ये फरमाइए कराची का कचरा, इसकी जिम्मेदार कौन है सर? किसको जिम्मेदार समझते हैं आप समझते हैं वफाक ने इग्नोर रखा 4 साल इस शहर को? 4 साल इग्नोर नहीं रखा, उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। सिंध को बात कर लें, उसकी एक बड़ी वजह थी। आपको पता है 2006 में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के साथ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का, और उसमें एक चीज़ को रिकग्नाइज़ किया था कि 90 की दहाई में जो सियासत दोनों पार्टीज ने की है उसको आगे जाके नहीं करना, और एक दूसरे के राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और सब कुछ हमने एक्सेप्ट करने। आपको पता है कि सन 90 की दहाई में जब प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर थे 88 में बने थे, और वफाक में हुकूमत थी बेनज़ीर साहिबा की, तो वो एक लड़ाई झगड़ा, तो एक तो ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली बड़ा क्लियर था कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। सो पहले दिन हम सेहत के हवाले से आके यहाँ शुरू हो जाते, तालीम के हवाले से, जो कि शोबे क्लियरली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हैं। तो वो कहते हैं कि मियाँ साहब आप कर क्या रहे हैं? अभी तो आपने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, पहली दफ़ा आप आए हैं हुकूमत में, वफाक यहाँ आके शुरू हो गया है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये वफाक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब तो वफाक कर रहा है ना सर, अब इसलिए इलेक्शन के करीब पहुंच गए ना सर, आप 1 साल रह गया तो आप इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। 4 साल बहुत अरसा होता है, और हम समझते हैं, सीरियसली समझते हैं, और ये मेरी इनपुट है कि गैप इतना बढ़ गया और बाय द डे बढ़ता चला जा रहा है बिटवीन पंजाब एंड सिंध, हर शोबे में। और ये मैं नहीं कह रहा, आप किसी बिजनेसमैन से, किसी मीडिया वाले से, किसी से पूछ लें। सो वो गैप जो इतना बढ़ गया है उसको रोकने की कुछ जिम्मेदारी तो है।
एक तो ये है कि हम यहाँ से गवर्नर के तौर पर बैठ के, जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करें हर शोबे में, तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर चीज़ में। और दूसरा ये वफाक क्या कर सकता है ओवर एंड अबव जो उसकी कमिटमेंट्स हैं। तो इस वजह से जैकबाबाद गए हैं, इस वजह से ठट्टा, हैदराबाद और दूसरे शहरों में जाएंगे। वो जो फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, अब देखें ना, यहाँ जो एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ ट्रांसपोर्टेशन कराची का, जो सन 70 की दहाई में जो बसेस चलती थी, वैगन चलती थी, जिसमें मैंने खुद सफर किया था। डबल डेकर बसेस चलती थी शहर में। नहीं, जो वो तो 60 की दहाई में, 70 में भी वो डबल डेकर खत्म हो गई थी, वैगन्स आ गई थी। और वैगन जो थी वो सफर उसमें मैंने किया था। आज सिर्फ फर्क ये हो गया 40 साल के बाद, 30 साल के बाद, कि उसमें वो चूंकि आबादी बढ़ गई है तो छतों पर आ गए हैं और बाहर गिर रहे हैं अवाम, खिड़कियां टूट चुकी हैं। अब एक तरफ ये है, दूसरी तरफ लाहौर का एक मेट्रो बस, और मेट्रो बस के अलावा भी आप बसेस को जाके देख लें, तो क्या ये कोई एक एक्सेप्टेबल चीज है कि एक ही वफाक में इतना गैप है? और जो वो बेचारा छत पर बैठा हुआ है कराची वाला, या अंदर जो 2-2.5 घंटे में पिस जाएगा उस बुरी हालत में, गर्मी में, वो तो ये हमारे से सवाल पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं भाई। तो अब अगर हमारे पर क्रिटिसिज्म भी होता है कि जी आप क्यों आके ये सब कुछ कर रहे हैं, तो हम तो करेंगे। ग्रीन लाइन मंसूबा है, कराची वालों ने कभी ऐसा मंसूबा नहीं देखा था। इस साल के आखिर में इंशाल्लाह ताला आ जाएगा पानी, 2017 के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा एब्सोल्युटली इंशाल्लाह ताला। और पूरा वो सिर्फ वफाक बना रहा है, सिर्फ वफाक, सिंध का कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, 100% वफाक बना रहा है। कराची सर्कुलर रेलवे, जावेद चौधरी साहब 25 साल से आप सुन रहे होंगे, जापानीज फंड मौजूद था। जब जापानीज ने विड्रॉ कर लिया, जाहिर सी बात है वो 25 साल तक लेके बैठे हुए थे, उन्होंने वो कहीं और डाइवर्ट करना था। तो अब कल वो स्टेट मिनिस्टर उनके आए हुए थे फॉर फॉरेन अफेयर्स जापान के, तो हमने पर्सनली रिक्वेस्ट की, बट बहरहाल हमने उसको रिवाइव इस तरह से किया कि हमने उसकी जो फिजिबिलिटी वगैरह दोबारा बनाई। प्लानिंग कमीशन ने इसी हफ्ते उसको अप्रूव किया है। हमने ऑलरेडी चाइनीज से बात कर ली है उसको सीपैक में डलवाने के लिए। तो ये चीजें तो करनी पड़ेंगी ना। अब उसमें अगर वो किसको जिम्मेदार समझते हैं कि कराची डेवलप नहीं कर सका या पूरा सिंध डेवलप नहीं कर सका? आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार समझते हैं, एमक्यूएम को जिम्मेदार समझते हैं, आवाम को जिम्मेदार समझते हैं, किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? अवाम का तो बेचारों का कसूर नहीं है, अवाम तो पिसे हुए हैं। देखें, जिसकी हुकूमत होती है वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी उसी को चाहिए ना। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई थी सूबाई हुकूमत, और उस वक्त तो फायदा ये भी था कि वफाक में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो एक तो पीपल्स पार्टी हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, और दूसरा एमक्यूएम 2008 से 2013 तक, और उससे पहले भी एमक्यूएम मौजूद थी। तो एमक्यूएम तो आप इन दोनों को जिम्मेदार समझते हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मैं इनकी नेग्लिजेंस है, पीटीआई को तो नहीं जिम्मेदार कह सकता कि जी नहीं, आजकल तो आप लोग कहते हैं ना हर काम का जिम्मेदार पीटीआई को कहते हैं। मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि पीटीआई को तो नहीं कह सकता ना। अब अगर आपके नजदीक ये जिम्मेदार नहीं है तो फिर मुझे बताएं कौन जिम्मेदार है। ठीक हो गया। आपका ख्याल ये है कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, लेकिन मैं साथ में ये भी कहूंगा, मैं साथ में ये नेग्लिजेंस है या नाहली है इनके? कॉम्बिनेशन। लेकिन अब आगे वफाक को लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बेहतरीन कदम बढ़ाया है जो थोड़ा लेट है, लेकिन हुआ है कि आज से 7-8 महीने पहले मुराद अली शाह को जो लेके आए हैं, एक पढ़े लिखे, एक अंडरस्टैंड करते हैं सिंध के प्रॉब्लम्स को और मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि गैप जब इतना बढ़ जाता है तो उसको फिल करना इतना आसान नहीं होगा। तो वो उन्होंने बड़े अच्छे इक़दाम भी किए हैं इम्प्रूव करने के लिए, और लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। वफाक इस साल के आखिर तक अपने सारे मंसूबे मुकम्मल कर लेगा? नहीं, उसमें देखें, एक तो वो है, मैंने कहा ट्रांसपोर्टेशन का दिसंबर तक हो जाएगा। पानी का मंसूबा है, उसमें हम पार्टनर कर रहे हैं सिंध हुकूमत के साथ, वो तकरीबन मार्च-अप्रैल में ख़त्म होगा। लियारी एक्सप्रेस वे इंशाल्लाह ताला अक्टूबर तक ख़त्म होगा। बाकी बहुत से मंसूबे ऐसे हैं, जिस तरह मैंने बताया कि हैदराबाद में एयरपोर्ट का है, यूनिवर्सिटी का है, ये अगले 3 महीने में इसका आगाज़ हो जाएगा, और जब तक इलेक्शन का वक्त आएगा तो सामने सबको नज़र आ रहा होगा। ज़ाहिर है कंप्लीट तो नहीं हो सकता 1 साल के अंदर अंदर। इसी तरह से हॉस्पिटल्स हैं, एक कराची में हमने अनाउंस किया, हैदराबाद में, ठट्टा में, उसकी बुनियाद भी अगले 3 महीने में हो जाएगी बुनियाद, और उस पर कंस्ट्रक्शन, और मेट्रो बस सर्विस है हैदराबाद में जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए इंशाल्लाह ताला अगले 1 महीने में इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हायर करने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट दे देंगे। सर, एक छोटा सवाल ये है कि कराची, एक चीज मैं सिर्फ बता दूं कि एक वो जो आप सिंध के हवाले से वी विल मेक द डिफरेंस,
और हर शख्स को नजर आएगा वो डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ सर्विस दैट विल बी प्रोवाइडेड। मैंने ब्रेक लेनी है कि सवाल ये बड़ा सादा सा है कि कराची का कचरा कब उठ जाएगा, और क्या आपको यकीन है कि साल के आखिर तक कराची बिल्कुल क्लीन होगा जैसे आपके बचपन में साफ सुथरा शहर होता था? एक छोटे ब्रेक बाद अफसर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। सर, कराची साफ कब होगा, कचरा कब खत्म होगा? अब देखें ना, ये कितना अनफॉर्चुनेट है। कराची के पता नहीं 2 करोड़ 2.25 करोड़, वो तो अब सेंसस मुकम्मल होगा तो पता चलेगा नंबर क्या है, बट प्रोविंशियल हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट जो MQM पाकिस्तान जिसको रन करती है, उनके दरमियान एक झगड़ा चल रहा है। और मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि ये लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन और वो मांग भी रहे हैं। वसीम अख्तर साहब बार बार कह चुके हैं कि जी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, और फिर आप कह सकते हैं कि जी वसीम अख्तर साहब आप ये कब तक साफ करेंगे? इस वक्त तक तो ये झगड़ा हो रहा है कि जी उठाना किसने? सूबाई हुकूमत के इख्तियार में इस वक्त जो वो पोजीशन है, मतलब वो एज दे इंटरप्रेट द लॉ। लेकिन सर, चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि उनके पास इख्तियारात हैं, वो करें साफ, सब कुछ है उनके पास। देखिए ना, ये जो कॉन्सेप्ट है लोकल गवर्नमेंट का, तो फिर लोकल गवर्नमेंट अगर कचरा नहीं उठाने का इख्तियार उसको हो तो फिर वो किस लिए बने? अब ये भी तो क्वेश्चन है ना कि हमने पूरे इख्तियारात हैं किनके पास? MQM के पास। कचरा उठाने का तो बड़ा क्लियर है ना, कचरा उठाने का या पानी का वाटर बोर्ड, ये तो सूबाई हुकूमत ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है ना, और ये तो झगड़ा ही यही हो रहा है। आई विश कि ये झगड़ा कल खत्म हो जाए। इख्तियारात मिलने चाहिए मेयर को, एब्सोल्युटली मिलने चाहिए। देखे ना, वरना तो हम ये इख्तियार तो आपने आज तक लाहौर के मेयर को नहीं दिए सर। देखें, लाहौर और कराची में एक बुनियादी फर्क क्या है, इसलिए कि लाहौर में जो गवर्नर है वो भी PMLN का नॉमिनी है, प्रोविंशियल हुकूमत PMLN की है, और मेयर जो है वो भी तो वो आपस में, मुझे तो नहीं पता वो उनका कोई आपस में क्या झगड़ा चल रहा है, बट काम के हवाले से ये नहीं हो रहा कि कचरा पड़ा और दोनों लड़ रहे हैं आपस में। यहाँ बड़ा कॉम्प्लेक्स है, चैलेंजिंग है, लेकिन ये एज अ नेशन हमने ये सिस्टम को एक्सेप्ट किया है कि तीनों लेयर्स डिफरेंट हो सकती हैं। और ये क्लासिक एग्जांपल है कोऑपरेशन की। और कानूनी और आईनी तौर पे वफाक इंटरवेंशन कर सकता है इसमें, ये जहन में रखिएगा। अगर आप ये महसूस करते हैं कि मेयर को इख्तियारात नहीं मिल रहे, शहर के अंदर बड़ा प्रॉब्लम है, तो गवर्नर अपने खसूसी इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है, फेडरल खसूसी इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। वो ले के इख्तियारात मेयर को दे के और उनको एक टाइम लाइन दे के 6 महीने में आपने ये शहर साफ करना, तो ये कर सकते हैं। आप क्यों नहीं कर रहे? आप मेरा ख्याल है हम समझते हैं कि ये जल्द झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। और अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सूबाई हुकूमत समझती है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कानूनी तौर पर, तो उनको क्लियर करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। आप अभी इस्लामाबाद से आए हैं, और तो आप अगर शहर का दौरा करेंगे तो आप देखेंगे कि जगह जगह ऐसे कचरे के ढेर हैं, जो अफसोसनाक बात है। आपने पूछा था जो जिस शहर में, लेकिन तरक्याती काम अब शुरू किए हैं, जी तरक्याती काम हो रहे हैं। मैंने आपको मुराद अली शाह साहब सिंध के अंदर भी शुरू किए और कराची के अंदर भी शुरू किए हैं। चीफ मिनिस्टर एक्टिव है, हमें मानना पड़ेगा। बिल्कुल, मैंने आपसे खुद जिक्र किया। सालसी क्यों नहीं करवाते सर? आप गवर्नर का रोल तो सालसी का होना चाहिए। आप ये महसूस करते हैं कि 2 पार्टीज लड़ रही हैं, उनकी लड़ाई की वजह से शहर बर्बाद हो रहा है, आप एक साइड पे मेयर को बिठाएं, एक साइड पे चीफ मिनिस्टर को बिठाएं, दरमियान में बैठे सालसी करवाएं, मसला खत्म करवाएं। तो आप क्या समझते हैं कि मैं ये कोशिश नहीं कर रहा हूँ? इतना तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि ये किसी ना किसी तरह से मसला हल हो, इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। तो आप सालसी के लिए तैयार हैं? नहीं, मैं तो कर रहा हूँ अपनी तरफ से। कर रहे हैं आप? जी, ऑलरेडी कर रहा हूं। तो इशू क्या है फिर? आपकी सालसी मान क्यों नहीं रहा कोई? सवाल है ना सर, अगर आप कर रहे हैं तो कामयाब क्यों नहीं हो रहे? देखिए, बहुत सी चीज़ों में पॉलिटिक्स भी होती है, आपको पता है। कई चीज़ें डिफाइन होती हैं कि वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट से होती हैं। तो जो चीज़ें हम बिल्कुल इतनी मासूमाना आपके सवाल आप पूछ रहे हैं, शरीफाना सवाल वो इतना शरीफाना होता नहीं है, उसमें भी पॉलिटिक्स होती है। तो इंशाल्लाह ताला पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर हट के, और मैं बिलीव भी मैंने क्या कहा, दोनों को मना अगर वफाक के अंडर कोई चीज़ आती है ना, और मुझे अगर लोकल गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमत ये कहे कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मैं उसी वक्त दे दूंगा उनको। मैं कहूंगा आप अच्छा कर सकते हैं, मुझे सेटिस्फाई कर लें कि आपके पास आप अपने इख्तियारात भी दे सकते हैं। नहीं, अगर अवाम सबसे बड़ी बात है कि अवाम को किससे फायदा है, और मैं यही कहता हूं कि अवाम को जिससे फायदा है, जिसकी सर्विस डिलीवरी, जिसके पास कैपेसिटी है, जिसके पास इस किस्म का निज़ाम है कि वो डिलीवर ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो लेट द पीपल ऑफ कराची बेनिफिट फॉर वंस आफ्टर डेकेड्स। लाहौर को वो जाके देखते हैं, सही रोते हैं कि ये लाहौर जाके देखते हैं, एयरपोर्ट से निकलते हैं या रेलवे स्टेशन से, तो एक ऐसा शहर है जो कि पूरे रीजन में इंडिया से भी कोई आता है,
या श्रीलंका से या वियतनाम से या कहीं से भी आता है, वो कहता है इट्स अ मॉडल सिटी फॉर द एंटायर रीजन। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि ये वफाक का और सूबे का बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। पहले पानी का इशू चल पड़ा, वो बड़ा खौफनाक हो गया। फिर गैस के लिए उन्होंने कहा कि अगर आप गैस नहीं देंगे नूरियाबाद पावर प्लांट को, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सारे दफ्तरों पर कब्जा कर लेंगे, वो इशू था। IG का इशू रोजाना की बुनियाद पर एक दिन उनको दे दिया जाता है कि आज भी आप IG हैं, कल का कुछ पता नहीं। तो सर ये वफाक क्यों खामोश है इन चीजों पर? नहीं, वफाक खामोश नहीं है। तो IG को वापस लेने आप? नहीं, आपने क्यों रखा हुआ? नहीं, हमने तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन दिया है। देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका क्या है कि वो नाम दें, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत उन नामों में से एग्री करके देगा। सर ये IG को वापस लेंगे तो नाम देंगे ना? नहीं, मतलब देखे ना, ये तो 1 मिनट का काम है। 3 क्रेडिबल नाम दे दें। तो सब नाम तो भेजे थे सर उन्होंने। नहीं, वो क्रेडिबल मैंने कहा। अच्छा, क्रेडिबल वो होने चाहिए जिनको आप क्रेडिबल समझते, जिनको वफाक क्रेडिबल समझते। सिर्फ वफाक नहीं, अब तो सिंध हाई कोर्ट भी बीच में शामिल है ना। सिंध हाई कोर्ट ने AD ख्वाजा को किस वजह से कहा कि ये चीफ IG हैं? इस वजह से कहा एक शहरी की पिटीशन है सर, उसमें उन्होंने कहा कि हमें शहरी की पिटीशन तो है, लेकिन एट द सेम टाइम वो पिटीशन एक्सेप्ट भी तो की है ना इन फेवर ऑफ AD ख्वाजा। ये नहीं क्या कि वफाक रिस्पॉन्सिबल है। सूबाई हुकूमत ये पोजीशन ले सकती थी कि हमने नाम दिए थे, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, ये ले सकते हैं ना, और कोर्ट डिसाइड कर लेगा। अब तो हम हर चीज के लिए कोर्ट जाते हैं। लेकिन सर ये आपने कभी जिंदगी में देखा है कि IG हो, उसने एक सूबे की पुलिसिंग चलानी हो और वो रोज कोर्ट जा रहा हो और उससे पूछ रहा हो कि क्या मैं आज IG हूं या नहीं हूं? कोर्ट कहे कि आप एक दिन के लिए IG हैं, एक दिन के लिए नहीं कहा, चले जा फॉर नाउ आप IG हैं, फॉर नाउ IG हैं, एक दिन नहीं। और वो आप जो कह रहे हैं ना कि वो जो चीफ मिनिस्टर ने भी कहा था हम सुई गैस के हवाले से कब्जा कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है वो आज से 2 हफ्ते पहले कहा था, अब वो पोजीशन नहीं है। वो मसला हल हो गया उनको। बहुत सी चीजें मैं आपको बताऊं, बहुत सी चीजें अंदर अंदर हल हो जाती हैं। मीडिया में बात करने से मसला खराब ही होता है, अच्छा नहीं होता। IG का मसला हल कर लेंगे आप? सवाल। और एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद आपके साथ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। सर IG का मसला हल कर लेंगे? मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला जल्द हल हो जाएगा। कितना, 10 दिन में, 15 दिन में? आपकी तो तारीख है आपकी पार्टी की डेट देने की, तो तारीख दे दें आप। और ये कहते हैं कि मेरा नाम बदल दीजिएगा और मैं गवर्नर ही रहूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, ये गलती नहीं करूंगा, क्योंकि अगले 3 साल आपने चलाना है और मैं गवर्नर ही रहूंगा। खिताबत में नहीं आएंगे? नहीं। अब मैं बेस्ट असेसमेंट दे सकता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगले 1 महीने में हो जाएगा हल, महीने के अंदर। जी। और AD ख्वाजा ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, ये भी मैं आप सिंध के अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि उनकी जान माल की हिफाजत, उनके हर चीज़ के हवाले से IG बिल्कुल इफेक्टिव है। IG यही रहेंगे या बदल देंगे? मैंने तो ये कहा ही नहीं, हम तो आज भी ये कह रहे हैं कि आज 3 नाम आ जाए, क्रेडिबल हम कर देंगे। नहीं, क्रेडिबल का फैसला कौन करेगा? क्रेडिबल का वफाक ही करेगी, जिसके पास आएंगे, जिसके पास तो फिर नाम देने की जरूरत क्या है? नाम फर्ज कर लीजिए, या तो वो समझते हैं कि ये 3 नाम सबसे शानदार लोगों की, आप कहते हैं हम इनको नहीं शानदार मानते। देखे ना, शानदार अभी कल ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जब वो JIT में नाम फाइनलाइज कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी आप हमें नाम दें, हम डिसाइड करेंगे क्रेडिबल कौन है। तो ये तो फिर जो अपॉइंट कर रहा है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मुल्क होगी ना। जब आपने आर्मी चीफ लगाना हो ना, तो पुराने आर्मी चीफ जो जा रहे होते हैं, रिटायर हो रहे हैं, उनसे पूछा जाता है कि 3 नाम भेज दें, उन 3 नामों में से सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये आपको IG एक सूबा है, ये वैसे आपको इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, वो 3 नाम पेश कर रहा है, आप कहते हैं कि क्रेडिबल हम नहीं समझते हम इनको। तो आप यही जो असूल है आप फौज के लिए भी रखें। नहीं, फौज के लिए ये पता नहीं आपको किसने कहा कि वो जो 3 नाम आपको भी अभी तो ये तो रीसेंट तो 3 नामों में से नवंबर की 4 थे, 4 हो, 5 हो, आप 5 कर दें, 5 क्रेडिबल नाम 5 भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन आप मेरा ख्याल है कंपैरिजन अजीब कर रहे हैं। वो जो 4 नाम फौजी 3 स्टार जनरल्स के थे, दे वर ऑल टॉप ऑफ द वर्ल्ड, उसमें किसी का कोई फर्क भी नहीं था और सारे एक ही कोर्स के थे। तो वो जो सीनियरिटी और उसके हवाले से लोग बात करते थे, वो भी सही मेरा ख्याल है परसेप्शन नहीं था, सब जनरल जबरदस्त थे। ओके, अच्छा सर, ये फरमाइए कराची ऑपरेशन जो है ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? आपको उसके बाद फौज की जरूरत कराची में नहीं रहे? मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो एक पॉजिटिव चीज़ है जो कराची के अवाम महसूस करते हैं और पूरे पाकिस्तान के लिए एक मेरा ख्याल है बहुत ही फ़ख्र का मुकाम है कि कराची की जो सिचुएशन तकरीबन 85-90%
अगर आप मुवाजना करें 2013 के मुकाबले में, कोई भी क्राइम आप देख लें, वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव। आज शहरी जो है कराची का, वो बिल्कुल आराम से बिजनेसेस आराम से रन कर रहे हैं, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई ऐसा माहौल नहीं है कि कल क्या होगा, किसी हम गोरे को बुला लें तो होगा क्या, कल कराची खुला भी होगा, बिजनेसेस वापस आ रहे हैं। आप कोई इंडिकेटर पढ़ लें, आप फॉरेन कंपनीज के नुमाइंदों से पूछ लें, तो ये तो अचीवमेंट हो चुकी है। लेकिन हम साथ में ये भी महसूस करते हैं कि इस वक्त रेंजर्स को यहाँ से हटाना और ये प्रिडिक्ट करना कि बिल्कुल 100% सही हो जाएंगे, इस वक्त वो वक्त नहीं आया। हम फोकस रखेंगे, भरपूर फोकस रखेंगे, और इसके वजह से वफाकी हुकूमत बार बार एक्सटेंशन की बात करती है, और हम उस वक्त तक रेंजर्स को रखेंगे जब तक कराची के अवाम, जब तक कराची के बिजनेसमैन ये फील करेंगे कि बिल्कुल वो सेफ एंड साउंड हैं, और अब वो महसूस करते हैं कि जरूर यहाँ रहना चाहिए रेंजर्स को, इस वजह से रेंजर्स। लेकिन सर मसला ये है कि ये बैसाखी है ना, क्योंकि इसी आईजी ने कहा था कि हम इन बैसाखियों पर कब तक इस शहर को चला लेंगे, तो ये आपको फैसला करना पड़ेगा कि आपने कब अपनी टांगों पे खड़ा होना है, क्योंकि सिर्फ रेंजर्स की बुनियाद पे या फौज की बुनियाद पे आप इस शहर को बहुत लंबे अरसे तक नहीं चला सकेंगे, या फिर आप एक आइन में तरमीम करके रेंजर को एक कानूनी शक्ल दे दें कि कराची शहर में रेंजर्स जो है वो ताअबद रहेंगे जब तक। लेकिन आज से 3 साल पहले तो शदीद तरीन प्रॉब्लम था, तो अभी तो हम बेरली वहाँ से निकले हैं, और जो भी आप हिस्ट्री में उठा लें, इवन अफगानिस्तान में देख लेना कि अमेरिका ने समझा था पहले महीने में ही कि हमने सब तालिबान का सफाया कर दिया, 15-16 साल के बाद वो अब तालिबान से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और तालिबान ही का ज़्यादा कब्जा है अफगानिस्तान में। और इसी तरह से जो बाकी पाकिस्तान फाटा वगैरह में, फाटा में क्या हमने कई वो बदल ऑपरेशन ख़त्म कर दिया? नहीं ख़त्म किया ना, वी कांट अफोर्ड टू। अभी हमें ये नहीं पता कि वो रिट्रीट करके इंतज़ार कर रहे हैं ठीक हो, या वो वापस आने की कोशिश करेंगे। हम समझते हैं वो वापस आने की जरूर कोशिश करेंगे। इतना स्पेस होना चाहिए कि वो थक हार के बिल्कुल भूल जाएं इन सब चीज़ों को, और वो जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन तक रसाई आज होती है वो ख़त्म हो जाए कम्प्लीटली, तो फिर हम जरूर। अल्ताफ हुसैन साहब की वापसी का चांस है? वो पहले तो खुद डिसाइड करें ना, आप मेरे से पूछ रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया, हमने नहीं नारा लगाया, अल्ताफ हुसैन ने नारा लगाया। मेरे हिसाब से तो उन्होंने 2004 में नारा लगाया था दिल्ली में, तो वे उस वक्त रिएक्शन तो जनरल मुशर्रफ साहब उस वक्त उनको रेड कार्पेट देते थे और हुकूमत का हिस्सा थे। उस वक्त दिल्ली की एक सिंबॉलिक वैल्यू थी, उधर जाके जो उन्होंने बातें की थी और उनके इंडियन लीडर्स के साथ मिले थे, और जिस किस्म का उन्होंने फरमाइश की थी कि हमें वापस आने दें, हमें गलती हो गई थी 1947 में, तो अल्ताफ हुसैन ने फिर अगस्त 2016 में वो नारा लगाया जो कराची के अवाम के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, वो माजी अपनी पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। माजी का किस्सा बन गया अब, और वो कहलाता है तौर पर जिंदा है जावेद चौधरी साहब, वो कहलाती है MQM लंदन। सारे लीडर्स उनके लंदन में हैं, तो मैं तो कहता हूं कि वो लंदन में रजिस्टर करवाएं, और जून 6 का इलेक्शन जो हो रहा है बरतानिया में, उसमें पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान में वो इलेक्शन कमीशन में नहीं रजिस्टर्ड, किसी लीगल तरीके से वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं कैसे उनको आगे बढ़ के कहूं कि आप तो अब उन्होंने अगर इलेक्शन लड़ना है तो वो लंदन में लड़े, आपका ख्याल है? MQM लंदन है ना, मतलब मैंने तो नहीं डिसाइड किया। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, इस्तीफा मांगा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब से बार बार, वो कहते हैं कि पनामा की वजह से JIT ने अब शुरू हो गई, प्रोसीडिंग्स भी शुरू हो गई हैं, तो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब साइड पे हो जाएं और बेशक मोहम्मद जुबैर साहब को वो प्राइम मिनिस्टर बना दे कुछ अरसे के लिए, और उसके बाद जब वो क्लियर करेगी JIT तो वो वापस आ जाए। तो क्या एतराज, क्या क्यों इस्तीफा देते आप? किस वजह से? ये पॉलिटिक्स है, उनको भी ये पता है। एक तो इमरान खान जब से प्राइम मिनिस्टर आए हैं, ये पहला दौर है जिसमें पहले इलेक्शन जीते, फिर सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफिकेट लिया कि जी हम सही जीते हैं। अभी जो जुडिशल प्रोसेस, इससे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी मेरा ख्याल है दुनिया की तारीख में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की और उसकी फैमिली की नहीं हुई। मुझे कोई एग्जांपल दे दे, अमेरिका से लेके बरतानिया, और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इस वक्त भी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्टिव दिया है, सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता था ना इस वक्त के लिए उतर जाए, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्टिव दिया उसको फॉलो कर रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो नुमाइंदे चूज किए हैं FPR के, SCCP के, स्टेट बैंक के और NAB के और FIA के, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में ऐसे इतनी जबरदस्त JIT कभी नहीं बनी थी। मुझे एक बता दें, पीपल्स पार्टी के जमाने में 10 बनी थी, एक बता दें। प्राइम मिनिस्टर साहब इस JIT से भी क्लीन चिट ले लेंगे आपका ख्याल? अल्लाह ताला बिल्कुल शो करेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का तो मैं आज भी सबसे पूछता हूं कि सारे ये जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट में 4-5 महीने चला था, एक जगह एक नुक्ता भी आया था नाम कि जी देखें ये पैसे लेके गए थे, ये देखें जी ओनरशिप इनके नाम पर है, ये कुछ, तो व्हाई शुड ही रिजाइन?
हम तो समझते हैं और हमें जाहिर सी बात है हम फॉलो करते हैं सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स को, लेकिन हमें बिल्कुल इख्तलाफ है कि हम तो समझते हैं, हमने तो रिक्वेस्ट दी थी सुप्रीम कोर्ट से कि प्राइम मिनिस्टर को इस केस से बाहर करें, लेकिन बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को पेश किया। तो सबसे बड़ी बात ये मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है सामने। ये जो इमरान खान कहते हैं ये पाकिस्तान हुस्नी मुबारक का पाकिस्तान है, हुस्नी मुबारक पाकिस्तान अगर होता तो यहाँ वो इजिप्ट में कभी आप सोच सकते हैं कि हुस्नी मुबारक लीडर होते और उनकी अकाउंटेबिलिटी हो रही होती। अच्छा सर, ये फरमाइए आखिरी सवाल कि एक आप पे एतराज़ किया जाता है कि आप लोग मरियम नवाज साहिबा का जो मीडिया सेल था वहाँ बैठ के लोगों की गुफ्तगू सुनते रहते हैं, आपने कैमरे लगाए हुए हैं शायद वहाँ पे, और जो खुफिया गुफ्तगुएं होती हैं सब जो मीटिंग्स में होती हैं वो आप सुनते रहते हैं, ये बात दुरुस्त है? वैसे ये इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। कायरा साहब से आप पूछ लेना, कायरा साहब ने मुझे चैलेंज किया था उस प्रोग्राम में, और आपके क्लिप्स मैं आपको अभी भेज दूंगा इस प्रोग्राम के फौरन बाद, अगर आप चलाना भी चाहते हैं तो चला दीजिएगा। ये 2-3 दिन पहले एतजाज अहसन को मैं सुन रहा था कि वो झूठ बोल रहे थे इस बात पर, और मैं उसी प्रोग्राम में के आखिर में पता नहीं कायरा साहब को याद आया कि मैंने ये कहा था। मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि आप लोग जब ब्रेक में बाहर आए थे और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उसके बेसिस पर मैंने ये सिर्फ कहा था कि मैं मीडिया सेल में खुद मौजूद था। ये थोड़ा कहा टीवी पे सुन रहे थे, आप टीवी पे देख रहे थे, टीवी पर देख, जो वहां मीडिया सेल में 12 चैनल्स लगे हुए, 13 चैनल्स लगे हुए, कोई खुफिया कैमरा कैसे हो सकता है? अच्छा बिल्कुल ठीक। गवर्नर साहब आपका बहुत, लेकिन मेरी तरफ से एतजाज अहसन साहब को वो क्लिप जरूर दिखा दीजिएगा। और कायरा साहब को मैंने, कायरा साहब को आप केस करते हैं, सुन ले, कायरा साहब को दूसरे दिन फोन किया, मैंने कहा कायरा साहब मैंने नहीं कहा था, आपने कहा था आप सियासत छोड़ देंगे, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा और मैं पब्लिक में भी नहीं कहूंगा। तो उन्होंने कहा था हाँ मैंने सुन लिया था, आपने ये नहीं कहा था। ठीक हो गया ख्वाजा साहब, वक्त खत्म हो गया है। गवर्नर साहब की गुफ्तगू सुनी आपने, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।